हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सचिन सिंह, पिंकी यादव, उपेंद्र गुज्जर, जेंद्र पाल, संदीप, आकाश, संदीप कुमार, विक्रांत, रिंकू, नवीन, अंकित, अंकित कुमार, रुपेश, वैष्णवी, रजनी सिंह राजपूत, अनंत, दीप तिवारी। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं अब तो। काफ़ी सारों के नाम ले दिए हैं। बड़ी इच्छा रहती है बच्चों की। इससे आपको पता लग गया है कि कमेंट आपका मेरे पास पहुंच रहा है, चाहे वो गुड मॉर्निंग वाला ही क्यों ना हो। तो इसलिए क्लास जीवंत रहेगी, चिंता मत करिए। ठीक। गुड। अब आपस में एक दूसरे का कमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ अपना ही अपना कमेंट दिख रहा होगा। देखिए भाई, हेलो करके कमेंट में तेरे में 30 सेकंड का गैप हो रहा है या नहीं, करके भेज। ये एकदम से कर रहे हैं कई सारे। चेक करो। नहीं, ब्लॉक कोई नहीं है, सबका कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, पर किसी को किसी का नहीं दिख रहा है, सिर्फ अपना दिखेगा आपको। हाँ भाई, अपना ये भाई, फटाफट 2 बार जा रहा है 30 सेकंड में। ठीक। 30 सेकंड का टाइम आ रहा है ना। चलो। ठीक है बच्चों, सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। बहुत तेजी से कमेंट इस टाइम चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करें। अब सिर्फ आपको अपना कमेंट दिखेगा, आपकी क्वेरी मुझ तक पहुंचेगी, और आपको एक दूसरे का न निशा, न पूजा, न सरस्वती, किसी का कमेंट आपको किसी को नहीं दिखेगा। आप अपना कमेंट देख पाएंगे, ज़्यादा अच्छा है, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। ठीक है, चलें शुरू करें। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये आपके करे हुए में से एक क्वेश्चन है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? धीरे धीरे पढ़ाना। हाँ बेटा, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, मुझसे धीरे शायद पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता होगा। यूट्यूब ऐप जहाँ भी आपको हो, मैं यूट्यूब से भी धीरे यहाँ पढ़ाता हूँ, ताकि आप सब बच्चों को जिन्होंने हम पे विश्वास दिखाया है उन सबको समझ में आ जाए। सर, आप हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, हम क्या करें? इस वीडियो बार बार बैक आ जाती है। अपना नंबर छोड़िए, यहाँ पर मैं आपको कॉल करवाता हूँ। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है? दीपक नाम था उस लड़के का। नंबर आ गया शायद। चलने दो, धीरे धीरे चल। चलो। बच्चों, देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा आपको लगेगा करने में। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनमें से प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य हो। अभी करंट अफेयर्स चल रही है शायद। हो गई? ठीक है, अभी बच्चा आ रही। ये तो सौरभ चौधरी है। नहीं बेटा, अपनी समस्या भी लिखो, ऐसे नहीं सिर्फ कमेंट कर में नंबर करके छोड़ देना है। नहीं, अपनी समस्या भी लिखो साथ में कि आपको समस्या क्या है। दीपक सर की क्लास बेटा 8 बजे होगी, और उधर 7 बजे उसकी है ना, उनकी लेखपाल में। हाँ होगी बेटा, होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है, अपनी समस्या भी लिखो। ऐसे नहीं करेंगे हम। नहीं, ऐसे मत खींचो फोटो, समस्या साथ में होनी चाहिए। समस्या साथ में होगी तो हम समस्या के हिसाब से उसी आदमी से कॉल कराएंगे ना जिस तरह की समस्या है। चलो, देखिए बच्चों, पहले 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे जिनमें से प्रत्येक संख्या 7 से कटती हो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हमें विषम भी होनी चाहिए, वो सम नहीं। ठीक है, विषम भी होनी चाहिए। हाँ बेटा, बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी। 7
एकम 7, बेटा 7 से विभाज्य है, 7 से डिविजिबल। 7 दूनी 14 होती है, 7 तिया 21 होती है, 7 चौक 28 होती है, 7 पन्ना 35 होती है। ये संख्याएं 7 से डिविजिबल है, लेकिन इनमें हमें सिर्फ विषम संख्या चाहिए, तो ये तो चाहिए ही नहीं। तो हमें टोटल कितनी चाहिए, कौन कौन सी चाहिए? 7, 21, 35। अभी तो 3 ही हुई हैं, 6 चाहिए भाई, आगे की भी चाहिए। 7 छिंग 42, वो सम आ जाएगी, वो कट जाएगी। 7 सत्ते 49, ये चलेगी। 7 अट्ठे 56 सम आ जाएगी। 7 नाम 63, बेटा ये चलेगी। और कितनी हो गई, 5 हुई हैं अभी। 7 दूसरे में 70, 7 11 77 आ जाएगी बेटा। ये संख्याएं हैं, चेक कर लीजिए। 7, 21, 35, 49, 63 और 77, 77। बताइए बच्चे, क्या यही संख्या हैं, पहली 6 विषम संख्या यही हैं जो 7 से भी कटती हो? और कोई हो ही नहीं सकती इनके अलावा। ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बेटा ऑप्शन सही है। आप पहले चेक तो करिए, आप पहले चेक तो करिए इनमें से कौन सा उत्तर आएगा। देखिए बच्चों, अब हमने देखा बेटा ये बीच की कटेंगी, 7 से कटने वाली भी चाहिए और विषम चाहिए, सम वाली काट दोगे आप बीच में से। तो अब हमें क्या पता है कि डिफरेंस क्या बराबर है सबका? सबका डिफरेंस चेक करो, 14 का है, 14 सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस। और जब भी सेम डिफरेंस होता है तो हम एक ही तरीका है हमारे पास क्या निकालने का, हमारे पास एवरेज निकालने का एक ही तरीका है। अगर डिफरेंस समान हो तो 7 प्लस 77, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो बेटा ये हो जाएगा 82/2, सॉरी 84/2, यानी बच्चों 42 आपका आंसर, 42 आपका आंसर। बच्चों हम ऐसा भी कर सकते थे कि सबको जोड़ें और +6 का भाग दें, जो एवरेज का नॉर्मल फार्मूला है ही। मैं लाइव वीडियो नहीं देख पाती तो बाद में देखती हूँ, तो वीडियो चलते चलते दोबारा शुरू हो जाती है, तो सोनम अपना नंबर लिख देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब अच्छी बात क्या है, लड़कियां भी अपना नंबर दे सकती हैं, किसी लड़के को नहीं दिखेगा, आपका कमेंट सिर्फ आपको ही दिखेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा करवा दिया है हम लोगों ने आपके लिए। लड़कियों का कमेंट कोई लड़का देख ही नहीं पाएगा, अब कितनी बढ़िया बात है ना बच्चे। चलो अगर देखें तो देखें बच्चों, तो कुल मिलाकर के 7, 14, 21, ये मैंने आपको बता दिया, ये सबको समझ आ गया होगा बच्चों, हर एक बच्चे को समझ में आ गया ना। आगे बढ़ सकता हूं? तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, है ना, बहुत ही शानदार था, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, डाउट ग्रुप बेटा शाम को 8 बजे ओपन होता है और 10 बजे तक चलता है, ठीक है, 8 से 10। 42 आंसर नहीं होगा इसका बेटा, 42 ही होगा। अपने आप को चेक करो, थोड़ा दिमाग चेक करवा लो, दिमाग का डॉक्टर होता हो आपके आसपास तो दिखा लो, उसमें कुछ बीमारी है। जब मैं कह रहा हूँ होगा तो होगा। मुझे तो सारे कमेंट दिख रहे हैं, अच्छा मोहम्मद हुसैन, मौजम हुसैन, हमसे बात, बेटा ब्लॉक करवा दूंगा, ऐसे झूठ पे झूठ बर्दाश्त नहीं इस चैनल पे। सर डाउट ग्रुप से क्यों निकाल दिया गया? क्या हमने बेटा रिफंड में नहीं निकाला जाता किसी को, औरों को तो नहीं निकाला, उसमें 36,000 प्लस बच्चे हैं। चलो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या सारे प्रैक्टिस सेट्स का टाइम क्या है सर प्लीज बताओ। बेटा वो यूट्यूब पे डाला हुआ है मैंने एक टाइम टेबल का, वो ठीक है, और वो मैं यूट्यूब ऐप पे भी डलवा दूंगा टाइम टेबल सेक्शन में, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है तो मैं वहां डलवा दूंगा, खाकी प्रैक्टिस बैच के नाम से यूट्यूब पर, ठीक है। चलो अब बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज क्या होगा? अब बच्चों देखिए, क्रमिक संख्याएं हैं यानी क्रम से हैं और विषम हैं, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी भी जैसे क्रमागत विषम, बेटा सुने करो मेरी बात, अपने आप करने मत लग जाएगा वरना तो आप सिर्फ पछताओगे और कुछ नहीं होगा। 3 जैसे 3 से अगली क्रमिक कैसे निकालूंगा मैं? अगली क्रमिक विषम चाहिए मुझे, अगली क्रमिक विषम कैसे आएगी? तो आप सबको पता है 3 से अगली 5 होती है, 5 से अगली 7 होती है, 7 से अगली 9 होती है, तो विषम हर किसी में 2 जोड़ के आ जाती है। भैया पिछली में 2 जोड़ोगे अगली विषम आ जाएगी कि नहीं? ऐसे ही विषम आती है, ऐसे ही सम आती है।
+2 +2 +2 करके आ जाती हैं ये, है ना बच्चों। अब मैं यही कहना आपसे चाह रहा हूं कि जैसे आपको किरमिक दे दी उसने ABCDE, इसने सबसे अच्छी बात एक बोली है यहाँ कि ये पांचों किरमिक विषम हैं। अगर बच्चों ये किरमिक विषम है तो मेरी बात गौर से सुनना, क्योंकि उसने देखो मैंने एक ही बात बता रखी है आपको, किरमागत वालों में किरमिक मतलब किरमागत, किरमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव। तो दो बच्चों, तो आपको यूं पता है, जैसे मैं कल से ही पढ़ा रहा हूं, किरमागत में हमेशा बीच वाला ही एवरेज होता है, अर्थात इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर, पर सी तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो बच्चों उसने सी के फॉर्मेट को ए में लिख दिया है, यानी सारे उत्तर लगभग लगभग ए में ही आ रहे हैं। तो हम इसको ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये बड़ी बात है। ये कैसे लिखेंगे? सी उत्तर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों ए तो अपने आप में ए है ही। ए ऐसे समझो जैसे 3 या 5 या 7, कोई एक ऐसी संख्या है ए, विषम है तो ऐसी ही होगी, है ना। तो अगली विषम कैसे आएगी उससे? A+2 करके, यानी इसमें +2 कर देना है हमें। और ये कैसे आएगी? A+4 कर देना है इसमें हमें। बेटा अगर मैं इसमें 2 जोड़ूंगा ये आ जाएगी, अगर मैं इसमें और 2 जोड़ दूं तो A+4 नहीं हो जाएगा, इसको अगर जोड़ूंगा तो A+6 नहीं हो जाएगी ये, और इसमें जोड़ूंगा तो A+8 नहीं हो जाएगी। भैया 2 2 ही तो बढ़ा रहा हूं हर बार, है ना बच्चों। तो अब मुझे क्या चाहिए? सी आंसर आ गया। अब सी तो क्या नाम है सी का? सी का मान क्या है आप देखिए, A+4। अगर डी का मान पूछता तो A+6, तो हमारा उत्तर सी ये रहा। तो सी क्योंकि A+4 है बेटा। अब एक बच्चा कह रहा है ABCDE/5 क्यों नहीं हो सकता? बेटा अगर इसमें बीच में प्लस होता तभी तो ये होता, इसमें प्लस है तो गुणा कर दी उसने उनकी। तो यार इतना तो दिमाग लगा लिया करो ना भाई, एवरेज सीख रहे हो, कोई इतना मुश्किल चीज थोड़ी है कि आप इसमें कुछ भी पेल दोगे। चलो, आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो? अरे वाह, कितने जबरदस्त कमेंट करते हो आप। तो बच्चों कुल मिलाकर के A+4 आपको समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से ये क्लियर आ गया होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कतई समझ में। सबसे घमंडी टीचर अंकित भाटिया, ओके बेटा। चलो आगे बढ़े। मुझे नेगेटिव कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है और मैं तुरंत उसे ब्लॉक करवा देता हूँ, इसलिए मैं घमंडी हूँ। ठीक है बच्चों, अच्छा भी लगता है और मैं ब्लॉक भी करा देता, क्योंकि हम बहुत मन से पढ़ाते हैं, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर भी बच्चा गलत बोलता है तो फिर वो हमारे पास पढ़ने नहीं आ रहा। चलो बच्चों, ठीक है आगे बढ़े। तो 5 क्रमागत, क्योंकि आजकल एजेंट भी बहुत हो रहे हैं दूसरे चैनल्स के, है ना बच्चों। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। क्रमागत आप समझते होंगे बच्चों, लगातार। यदि अगली दो संख्या, बेटा यहां सम विषम तो बोला नहीं है, 5 क्रमागत हैं, कोई सी भी 5 हो सकती हैं वो। तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चन ध्यान से देखना। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याएं मिलाई जाएं, अगली दो संख्याएं मिलाई जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा? बहुत ही अच्छा सा सवाल है बच्चों। देखिए बहुत गौर से एक एक बात को समझा करो, तभी समझ में आएगा। अपने कबाड़े को पहले निकालो और फिर यहां से एक एक पॉइंट मेरे पेन के हिसाब से चलो। जहां मेरा पेन वहीं आपका दिमाग, वहीं मेरे शब्दों पे आपके कान। देखो हर एक चीज समझ में आएगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। अब आप सोचिए बच्चों, 5 क्रमागत हैं तो वो कोई सी भी 5 हो सकती हैं, तो मैं पहली ही ले लेता हूं, 1 2 3 4 5। अगर किसी का ये मन करता हो ना जी हम तो ये लेंगे 2 3 4 5 6, ना जी हम तो 3 4 5 6 7 लेंगे, कोई सी भी ले लो आपका जो मन करता हो। तो मैं इससे लूं या इससे, तो मैं सबसे शुरू की से ही चल दूंगा। मैं इससे भी चल सकता हूं, पर मैं अब कौन सी से काम कर रहा हूं, मैं इसको छोड़ के मैं इससे ही कर रहा हूं। वो बड़ी है, बड़ी की तो फिर सीमा ही नहीं। कोई कहेगा जी 6 7 8 9 10, मैं तो इन्हें लूंगा, ले लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों उत्तर में। आप कोई सी भी 5, जब भी ऐसा एक कॉमन क्वेश्चन है ना, तो
तो ऐसे सवालों में आप अपने पास से कुछ भी मान सकते हो। तो बच्चों हमने ये देखा, हमने एक क्रमागत देखा। आपको ए मानने की जरूरत नहीं है, ए एक्स या कुछ भी, आप बस ऐसे सोच लो। तो इनका एवरेज बता सकते हो आप, बेटा इनका एवरेज क्या होगा, ये होगा। तो इनका एवरेज तो 3 है। अब यूं ही तो कह रहा है ये 5 क्रमागत का जो एवरेज है ना वो एक्स है, तो मैं इसी एवरेज को, इसी 3 को एक्स कह दूंगा। बेटा हमारा तो एवरेज जो 3 आ रहा है, इसका तो बेटा एक्स हो जाएगा मान। वो खुद ही तो कह रहा है कि जो 5 क्रमागत है ना, बेटा फिर से सुन लो कि 5 क्रमागत आप कोई सी भी मान सकते हो। मैं सबसे छोटी मान लेता हूं, अगर मुझे कोई सी भी माननी है तो मैं सबसे छोटी ही मान लेता हूं। सबसे छोटी तो यही है, 1 2 3 4 5। अब इनमें जो एवरेज आएगा, इन पांचों का एवरेज तो 3 आएगा, जोड़ लो और 5 का भाग दे दो, 3 आना है। ठीक है, या पहली लास्ट की बटे 2 3 आना है, या बीच की संख्या साफ दिख रही है 3 आना है, तो एवरेज आपको आता है। तो बेटा ये जो एवरेज है ये 3 है। अब वो कह रहा है एवरेज तो एक्स है, एवरेज तो एक्स है बच्चों। तो एवरेज जो हमारा 3 है ना, ये एक्स के मान के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये एक्स के मान के बराबर है। तो कुल मिलाकर के बच्चों अब हमें क्या देखना है, औसत में क्या परिवर्तन होगा अगर इसमें अगली 2 संख्या और शामिल कर लें। तो अब देख लेता हूं बेटा, अब अगली कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन थी सवाल की। सेकंड कंडीशन कहती है 1 2 3 4 5। वो कहता है अगली 2 संख्या शामिल कर लो, 6 और 7। मैंने शामिल कर ली, ये 2 ही तो शामिल करनी है, अगली शामिल कर ली। अब एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, अब एवरेज क्या होगा, अब एवरेज बता दीजिए मुझे। तो आपको आता है भैया 7 में ये पड़ेगी बीच की। अब एवरेज 4 होगा, या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब एवरेज 4 होगा, पहले एवरेज क्या था 3, अब एवरेज क्या है 4। तो कितना बढ़ा, बढ़ा एवरेज बता दो बस, बढ़ा एवरेज बता दो बस, कितना है 4 माइनस 3 यानी 1। यानी बच्चों एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाएगी। एक्स मत माना करो बेटा, मैं एक्स नहीं मान रहा, सवाल ने एक्स बोला है। अगर सवाल ने एक्स नहीं बोला होता मैं क्यों मानता, और कहा मैंने एक्स माना है, मैं तो 3 माना है एक्स को भी। उसने जो एक्स दिया था मैंने उसको भी 3 कर दिया, है ना, मैं तो एक्स मानता ही नहीं। तो बच्चों 1 की वृद्धि, ठीक है बच्चों, जो सवाल में आया उसको कैसे झुटला सकते हो आप, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। अगर यहाँ बेटा 5 आता मैं कहता 2 की वृद्धि, यहाँ आगे पॉइंट में आता कुछ, एवरेज पॉइंट में भी तो हो सकता था, मान लो यहाँ 8 और एक 9 बटे 2 4.5 भी हो सकेगा। अब 4.5 होता तो 1.5 की वृद्धि। तो कुल मिलाकर ऐसे करते हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर के आप सबको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे ऐसे सवाल पे तो आप अटकोगे नहीं, है ना। अब बच्चों चौथे सवाल की बात करता हूं कि 8 क्रमिक, क्रमिक मतलब कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का औसत 6.5 है। ठीक है बच्चों, ये भी लगातार है, ना सम बोला है ना विषम बोला है, 8 क्रमिक संख्याओं का। तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा। क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है बच्चों। तो देखिए एवरेज अगर 8 ये बोला है इसने, 8 क्रमागत संख्याओं का एवरेज अगर 6.5 है। अब एक बात सुनना, बस एक ही बात सुनना बेटा, कोई सी भी क्रमागत ले लो आप, 8 लो 4 लो 5 लो जो लो। तो देखिए, तो इसमें अगर आपको क्रमागत बोला है कि भैया जैसे देखो कोई भी क्रमागत ले लो आप, कोई भी क्रमागत, मैं कोई भी क्रमागत लेके दिखा देता हूं, कितनी भी लेके दिखा देता हूं। कोई भी क्रमागत लोगे ना, 5 6 7 8, ये 4 ली मैंने, इनका एवरेज क्या आएगा कोई बताएगा। तो मैं कहूंगा कि भैया 6.5 आएगा। कैसे आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, या चारों को जोड़ो बटे 4। इनका एवरेज 6.5 आया कि नहीं, जी आ गया। कोई सी भी ले लो, ये तो इत्तेफाक से आ गया यहाँ 6.5। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट का यही तो पूछा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज क्या होगा। तो बेटा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का ही तो जो पूरे का एवरेज होता है, हम यही तो करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। खुद बताओ,
भैया जब क्रमागत आता है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का एवरेज ही तो पूरी का एवरेज होता है कि नहीं होता। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज भी वही होता है जो कंप्लीट का एवरेज होता है हमेशा क्रमागत में, क्योंकि हमारा रूल ही है क्रमागत का बेटा, पहली प्लस लास्ट की बटे दो। पहली सबसे छोटी होती है, लास्ट की सबसे बड़ी होती है, उसी से तो पूरा एवरेज आता है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम 6.5 यहां कह सकते हैं, क्योंकि आठों का भी एवरेज वही होगा जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। ये तो कोई वर्कशीट का क्वेश्चन है, चलो वर्कशीट का भी है तो भी हल हो गया। बेटा कल से वर्कशीट आपकी दीपक सर हल कराएंगे, मंडे संडे से। जितनी भी पुरानी वर्कशीट है, आपके डाउट बच रहे होंगे तो इसके लिए हमने दीपक सर की क्लास लगा दी है। कितने बजे से देखना भाई, वो शेड्यूल हो गई होगी शायद, है ना। तो बच्चा कल से दीपक सर की क्लास लग रही है, खुश हो जाइए, हर संडे अब आपकी वर्कशीट की टेंशन खत्म हो जाएगी। चलो बहुत सही। देखो बच्चों, अगर हम देखें 8 का बोला तो 4 डिजिट क्यों लिए, क्योंकि बेटा आप पेन के साथ दिमाग नहीं रखते। मैंने बोला था 8 की जगह आप 4 ले लो, 5 डिजिट ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, कितनी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 डिजिट लिख लो यार, मैं आपको ये दिखाता हूं। 4 बजे से है भाई दीपक सर की डाउट क्लास। मैं आपको यार समझाया था, 8 ले लो, 4 ले लो, फर्क नहीं पड़ता। मैं ये ले रहा हूं 8, चलो मैं ये ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सी भी 8 ले। आप कहो सर इनका एवरेज, बेटा इनका एवरेज क्या आएगा आप मुझे ये बता दो बस। 4.5 आएगा बच्चों इनका एवरेज, जो इनका एवरेज आएगा सबका, ये सबका एवरेज है कि नहीं है, सबका एवरेज, जो सबका एवरेज होगा वही पहली और लास्ट की का होगा, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी का एवरेज क्या होगा, ये भी हो। मैं कह रहा हूं दोनों सेम रहते हैं, बस मेरा सवाल तो ये था कि जो ये एवरेज रहेगा वही ये एवरेज रहेगा, बस ये कहना चाह रहा था। अब बताओ, आप कह रहे हो 4 क्यों लीजिए, 5 क्यों लीजिए, बेटा कितनी भी ले लो, 8 क्यों, 10 ले लो, 20 ले लो, ये समझाया था मैंने। ठीक है, आप बेटा पेन के साथ दिमाग रखा करो, जो बोलता हूं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। चलो अब देखें बच्चों पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज n, बिल्कुल वैसा ही आ गया है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है, क्रमागत पूर्णांक, बहुत बढ़िया। तो देखिए, नहीं मत करो, हाँ ठीक है बच्चों। तो 5 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज n है, तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया है बच्चों। अब ऐसे ये कंफ्यूज करता है आपको, 5 क्रमागत पूर्णांकों का n औसत है। बच्चों ध्यान से सुनना कि कोई सी भी 5 ले लो, 1 2, सबसे छोटी ले लेता हूं 3 4 5, ले ली, ये मैंने ले ली। इनका एवरेज n है और हमारा एवरेज क्या है 3, तो यानी जो एवरेज है वो बेटा हमारा तो 3 आ रहा है, इनका आ रहा है n, तो हम इस 3 को ही n मान लेंगे इनका। ठीक है, इस 3 को ही हम n मान लेंगे बच्चों। अब क्या बोलता है कि तो अगले 5, बेटा अगले से अगले 5, अगर अगले 5 बोलता तो मैं 6 7 8 9 10 ले लेता, लेकिन उसने अगले से अगले 5, तो अगले से अगले 5 और शामिल कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, 5 अगले से अगले पूर्णांकों का औसत इनमें शामिल नहीं करना। तो अगले पूर्णांक क्या होंगे, अगले तो बेटा ये होंगे, अगले तो ये होंगे 6 7 8 9 10, तो अगले नहीं लेने, तो अगले नहीं लेने, तो उसने बोला अगले से अगले, तो अगले से अगले क्या होंगे फिर, अगले से अगले, तो अगले, मैं इसलिए काट रहा हूं इसको क्योंकि मुझे पता है इसको कर लेंगे बहुत सारे बच्चे। तो अगले से अगले होंगे बेटा 11 12 13 14 15, ठीक है बच्चों, ये होंगे अगले से अगले। अब इनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज इनका क्या आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो आपने देखा बच्चों ये आएगा 15 11 26 बटे 2, तो यानी ये आया 13। तो आपके n से
n से कितना ज्यादा है खुद बताओ। पहला था 3, अब है 13, तो n का मान तो 3 था, तो बच्चों उससे कितना ज्यादा है ये 10 ज्यादा है। पहले से कितना ज्यादा है, पहले से अंतर कितना हो गया बच्चा, पहले से अंतर कितना बढ़ा, 13 - 3 यानी 10 ज्यादा है। तो अगर पहला n था तो अब ये n + 10 हो जाएगा, तो पहले से n + 10 हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा, अगर इसका निकालते तो n + 5 आएगा। जो बच्चे n + 5 कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। n + 10 क्यों होगा खुद देखो बच्चों, पहले 3 था अब 13 आया तो कितना बढ़ा, 10। अगर पहले n था तो अब n + 10 होगा। क्लियर बच्चों, यही समझाया है मैंने और बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना बच्चों। ऐसे सवालों को हम एग्जाम में गलत कराते हैं बच्चों। तो बच्चों अब आगे बढ़े क्या, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 संख्याओं का। हाँ, ऑपरेटर पर बेटा मैं वीडियो बनाऊंगा, कल बनाऊंगा या परसों बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। मंडे वीडियो आएगा, मंडे वीडियो आएगा पक्का, ठीक है। बेटा हिंदी तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं नवीन सर, एक भी बच्चे को शिकायत नहीं है सर आप ही पढ़ाओ हिंदी। बेटा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत शानदार, मैं कहूंगा मेरे से भी शानदार। जहां मुझे लगता है कि ये टीचर मुझसे भी शानदार कर सकता है, मैं उसको प्रस्तुत करता हूं आप लोगों के सामने, वरना मुझ पे भी क्या जोर पड़ रहा था पढ़ाने में, है ना बच्चों। आगे बढ़े, चलो देखो बच्चों, अगर हम छठे क्वेश्चन पे जाते हैं तो 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, ठीक है बच्चों। तो पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा इसको करने में। आप जरा एक बार देखो कि 3 संख्याओं का एवरेज 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो भैया तीसरी बता दो। बच्चों यहां से हमारा एक टाइप बदलता है क्वेश्चन का, क्या हम कहेंगे इन क्वेश्चन का अब टाइप चेंज हो चुका है। यहां से हम एक नई शैली अपनाने वाले हैं क्वेश्चंस को करने में। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो बच्चा औसत 7 कब होता है, औसत 7 तब होता है जब 3 का योग अगर 21 रहा होगा, योग अगर 21 रहा होगा किसका, 3 संख्याओं का, तो एवरेज तभी तो 21/3 करके 7 आया होगा कि नहीं। एवरेज 7 कब आता है, जब कम से कम योग 21 रहा हो, क्योंकि उस योग में ही 3 का भाग दिया होगा, तभी 7 एवरेज आया होगा। तो 21 में ही 3 का भाग देके 7 आया होगा। ये बात पता है या नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बच्चों जब भी हमें कभी भी एवरेज देगा, अब आगे के जितने भी सवाल है सब में यही करना है, और वो जितनी संख्याओं का एवरेज है उसकी उसमें गुणा करनी होगी। क्यों करनी होगी, योग लाने के लिए, सम लाने के लिए, कि उनका सम क्या होगा। तो यानी बच्चों अब हमें इन 3 संख्याओं का योग, ध्यान से सुनना, पूरी लैंग्वेज लिखूंगा ताकि आपको पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए। 3 संख्याओं का योग, योग होगा 3 × 7, तो यानी बच्चों 21। क्या ये 21 समझ में आया बच्चों आपको, बस इतनी बात बताइए मुझे, ये 3 की 7 में गुणा क्यों करिए। अगर ये 4 होता तो 4 × 7 = 28। तो एवरेज में हम हमेशा जितनी संख्याओं का एवरेज है उनकी गुणा करने से हम सम ले आते हैं, अर्थात योग ले आते हैं, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के बच्चों अब अगर आगे मैं देखूं तो वो बोलता है कि अगर ये 3, यानी ये जो 3 संख्या, ये क्रमागत नहीं है, ध्यान रखना, ये क्रमागत नहीं है, वरना तो मैं अभी बता देता बीच में 7 को रख के। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे, अजी 7 रख दो, इधर 8 इधर 6, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये क्रमागत नहीं बोला, ठीक है बच्चों, ये क्रमागत नहीं बोला। तो देखिए बच्चों, तो अगर हम बोले, बेटा एक बच्चा कह रहा है सर 5वां समझ नहीं आया, अगर वो समझ नहीं आया ना बेटा उसको अभी वहां छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब आप इस पे आ जाओ, वरना ये भी समझ नहीं आएगा, और फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा कि समझ में आना बंद,
फिर 1-2 दिन और आप कोशिश करोगे, फिर वो भी बंद, और फिर आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे, मैं मैथ नहीं सीख सकता। इसलिए जो सवाल छूट गया उसे छोड़ो, उसे अब जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, दोबारा वहां कोशिश कर लेना, अपनी कॉपी पे नोट करते चलो कि 5वां मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझना है, तो रोज के काम में ऐसे नोट किया करो कि मुझे दोबारा कौन सा देखना है। ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, दोबारा मैं ऐसे ही समझाऊंगा, आप दोबारा देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट मैंने बताया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो 3 संख्याओं का एवरेज 21 है, वो औसत 7 है, तो योग आपका 21 हो जाएगा। पहली 2 संख्या का औसत 4 है, तो अगर पहली 2 का औसत 4 है तो पहली 2 का योग क्या होगा, खुद बताइए। योग क्या होगा, खुद ही बता दीजिए बच्चों, क्योंकि योग से ही करना है आगे सारे काम। 2 गुना 4 8 होगा। यानी बच्चों हमें एक चीज मिल गई यहां पर, इन तीनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो 21 आता है, यानी इन तीनों का जोड़ 21 है, और इनमें से पहली दो का जोड़ 8 है। अब आप बताइए कि पहली इन तीनों का योग 21 है और ये दोनों जुड़ के 8 हैं, यानी ये तीनों लोग 21 रुपए कमाते हैं। सुन लो, अगर ये तीनों लोग 21 रुपए टोटल कमाते हैं और पहले 2 8 कमाते हैं मिलके, तो तीसरे की कमाई पूछी है उसने, तो कैसे निकालेंगे तीसरे को, खुद ही बताओ। वही तो पूछ रहा है भाई, तीसरा कितना है। तो अगर पहले 3 का योग, यानी 3 के योग में से 2 का योग माइनस कर दूंगा कि नहीं, खुद बताओ बच्चों। औसत माइनस नहीं कर सकता था, योग माइनस कर सकता हूं। तो बच्चा 3 का योग क्या है, 3 का 21 है, 2 का क्या है 8 है। तो ये सबसे आसान सवाल था आज का या नहीं, आज का सबसे आसान सवाल था कि नहीं। तो बच्चों 13 आप सबको समझ आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल था बच्चों, बहुत ही सिंपल था। हर एक बच्चे को हर एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बेस है, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलें आगे, चलें बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बेटा जो एक बार और की इच्छा रखते हैं वो नोट कर लिया करो, मुझे छठा दोबारा देखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऋतु कुमारी कह रही है समझ नहीं आया। बेटा मैंने बस इतना बोला है कि आपको 3 लोगों की कमाई दे रखी है, 2 लोगों की कमाई दे रखी है, 3 की में से 2 की घटा दो, 1 की आ जाएगी, जो भी तीसरा होगा, ये बोला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब मैं 7वें क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 संख्याओं का एवरेज 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। यानी संख्या हमारे पास पहले 12 ही थी, एक 13वीं और आ गई, अगर उसको भी शामिल कर लिया तो अब 13 का एवरेज क्या होगा। तो बच्चों अगर देखें, अगर इस सवाल को देखें तो हमें 12 संख्याओं का सम निकालना है, 12 संख्याओं का योग निकालना है। तो योग कैसे लाएंगे बच्चों, 12 गुणा 15, मैंने क्या बताया है बच्चों, 12 गुणा 15, यानी बच्चों 180। 12 गुणा 15 क्या होगा बेटा, 180 होगा। अब क्या कहता है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए, यानी 180 में एक संख्या और शामिल कर ली 41, अब ये कितने का योग है, मैं कहूंगा सर 13 का योग हो गया। ये 13 का सम, योग बेटा इंग्लिश वाले भी समझते रहे, सम, योग मतलब सम होता है, तो 13 का योग ये होगा कि नहीं। अब ये कितनी का योग हो गया, 13 का। अब मुझे क्या चाहिए, योग चाहिए क्या 13 का, नहीं, एवरेज चाहिए 13 का। तो मैं क्या करूंगा, जब भी हमें योग मिल जाए 13 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। पदों का योग तो मिल गया, बटे पदों की संख्या, एवरेज आ जाएगा। तो बेटा एवरेज कैसे निकालूंगा, एवरेज इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये 221 आएगा बटे 13, होगा कि नहीं। अब इसको भाग देंगे, 13 एकम 13, ये बेटा बचेगा 9 91, 13 सत्ते 91, 17 बार बहुत ही आराम से कट जाएगा। क्या हर किसी को समझ में आ रहा है। बेटा ये बेस सवाल है, इनको बेसिक सवाल बोलते हैं, कि आपको गुणा करनी आ जाए, जोड़ना आ जाए,
भाग देना आ जाए, क्यों भाग दे रहे हैं ये समझ में आ जाए, ठीक है, क्यों जोड़ रहे हैं ये समझ में आ जाए, बस ये बेस बना लो, फिर देखो आगे सवाल आगे आगे भागेगा आपके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों हमें क्या करना होगा कि 12 संख्याओं का योग, हमें योग कैसे निकालते हैं अभी बताया, इसकी इसमें गुणा करेंगे हमेशा, हमेशा जितनी भी संख्याओं का वो औसत है उसकी अगर उसमें गुणा कर दें तो योग आ जाएगा, तो योग आ गया। अब कहता है कि भैया इसमें एक संख्या और शामिल कर दो, शामिल मतलब जोड़ दो, तो जोड़ दी। ये कहता एक हटा दो तो मैं माइनस कर देता, तो जोड़ दी। लेकिन पहले 12 थी, अब 13 भी तो हो गई, तो 13 का योग ये होगा। अब हमें अगर चाहिए कि भैया, अगर हमें चाहिए कि एवरेज क्या होगा, तो उस 13 का भाग दे दीजिए, क्योंकि बच्चों जितनी का भी एवरेज है उसका भाग तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी तो एक संख्या एवरेज होती है, एक के हिस्से में कितना आएगा, अगर 13 का ये है तो एक का कितने आएगा, वो है बच्चों एवरेज, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार और भी समझा दिया अब तो आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। अगले सवाल पे चलें, अगले सवाल पे चलें। देखिए बहुत बढ़िया, जब लड़कियां बोलती है सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा लड़कियों का समझ आ रहा है। मैं बच्चों पता है क्या करता था, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैं टारगेट करता था क्लास का सबसे कमजोर बच्चा कौन है। आपके सामने खोल रहा हूँ इस राज को, यूट्यूब पे खोलूंगा तो सब लोग ऐसे करने लगेंगे, फिर सब बहुत ऊपर उठ जाएंगे, ऑफलाइन में उठ जाएंगे बच्चों, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं हमेशा क्लास में सबसे कमजोर सबसे निकम्मे 4-5 बच्चे ढूंढता था, भैया ये है, और मैं क्वेश्चनिंग उनसे ही करता रहता था, भाई बता, ठीक है, आ गया समझ में, बता। अगर उनको समझ में आ रहा है तो मैं समझ जाता था कि अब पूरी क्लास में कोई नहीं बचा होगा जिसको समझ नहीं आता हो। ये है राज, और वही मैं कर रहा हूं, लड़कियों को इसलिए टारगेट कर रहा हूं क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि ये इनमें से लड़कियां ही बहुत सारी ऐसी हैं, लड़के तो 10th तक मैथ्स पढ़ते हैं, लड़कियां 10th तक भी मैथ्स नहीं पढ़ती हैं, इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों 8वें क्वेश्चन का आंसर समझिए कि ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, तो बेटा हम योग निकालें, योग को हम ऐसे डिनोट किया करेंगे आगे से, ए प्लस बी प्लस सी। बेटा ये तो एवरेज है, एवरेज है, तो योग कैसे आएगा, कितने का है, 1 2 3, 3 का औसत ये है, तो योग क्या होगा 20 गुणा 3। क्या ये 60 समझ में आया हर बच्चे को, बेटा ऐसे ही तो करते हैं, 60 समझ में आ गया ना बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर अब मैं आगे बढ़ूंगा, यदि ए तथा बी का औसत 19 है तो ये 2 का है ना, तो हमें योग चाहिए, तो ए प्लस बी का योग क्या हो जाएगा 19 गुणा 2, तो बेटा 38। 2 की गुणा क्यों करी, ऊपर 3 की क्यों करी, क्योंकि ये 2 का औसत है और ऊपर 3 का औसत था। योग लाने के लिए औसत में जितने का भी होता है उतने की गुणा कर देते हैं बच्चों, ये योग आ जाता है, योग मतलब प्लस, ठीक है बच्चों, सब है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है कि बच्चों हमें ये देखना है सी की वैल्यू क्या होगी, यानी बच्चों अब देखिए, ये औसत में मैं देखूं, हमारे पास ए लड़का खड़ा है, बी लड़का खड़ा है, सी लड़का खड़ा है, इन तीनों का अगर हम जोड़े हैं तो बेटा 60 साल के बैठेंगे तीनों, तीनों मिला के कितने के बैठ रहे हैं 60 साल के। इनमें से हमें पता है ए और बी दोनों मिला के 38 साल के ही हैं, यानी बच्चों कैसे निकालोगे, ये तीनों तो मिलके 60 साल के हैं लेकिन ये दोनों मिलके 38 साल के हैं, ये बता रहा, तो सी की कैसे निकालूं, अरे 60 में से 38 घटा दो, यही तो करूंगा। अरे सी की कैसे लाऊंगा भैया, ए प्लस बी प्लस सी के में से आप ए प्लस बी की घटा दो, जैसे तीनों ये कमाते हैं तो भैया इन दोनों की कमाई घटा दो, सी की आ जाएगी, वही तो बात है ना बच्चों। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 60, माइनस ए प्लस बी कितना है 38, दोनों को घटाऊंगा तो 22 वर्ष हो जाएगा बच्चों। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हर बच्चे को समझ में आ गया होगा ना बच्चों, बहुत ही आराम से, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे,
बहुत अच्छे से आ रहा है, तो बेटा जरूर 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 मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला करो। बहुत मजा आ रहा है मुझे आपको पढ़ाने में। आप देखोगे आप एवरेज इतने आसानी से सीखोगे। मैं लेवल पता है कैसे कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे 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 बढ़ाऊंगा बेटा, धीरे 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 बढ़ाऊंगा आपका, आपको पता ही नहीं चलेगा हम किस लेवल के क्वेश्चन करने लग गए, है ना। और हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी अपने आप। देखिए बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो मैथ से डरते होंगे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया होगा। बेटा ये चैप्टर इंटरेस्ट आवा ही देता है अगर आप एकदम से अच्छे से समझते जा रहे हो तो। ठीक है बच्चों, अब मैं अगले पे चलूं। अब खुद अपने आप आगे आगे भागने लगो ना आप, तो समझ जाओ कि अब आपको बहुत अच्छा समझ में। लेकिन मेरी बातों को जरूर सुना करो, कितना भी आगे भाग लो पर बातों को सुना करो, बहुत जरूरी होती है वो। सर मैं बीएससी कर रही हूँ, क्या बात है। तो आप तो इनको धुएं उठा रही होगी, सोनम भारद्वाज कह रही हैं आप गर्ल्स को वीक ना समझे। नहीं, मैं गर्ल्स को वीक नहीं समझ रहा, मैं कुछ गर्ल्स को बहुत वीक समझ रहा हूँ, और मैं गलती पे नहीं हूँ। ठीक है, मैं गर्ल्स को वीक नहीं समझ रहा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कुछ गर्ल्स को बहुत वीक समझता हूँ मैथ्स में, और ये बात गलत हो तो कुछ लड़कियां कमेंट में ही बता देंगी। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 45 है। 22 22 बेटा एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों का प्राप्त औसत अंक 45 है। ठीक है बच्चों, ये 22 का है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 22 का योग करना होगा। तो 22 का योग कैसे निकालेंगे सर, 22 गुणा 45, यानी 22 परीक्षार्थियों के औसत बैठ रहा 45, यानी किसी के 44 अंक आए हैं, किसी के 43 अंक आए हैं, किसी के 46 भी आए हैं, किसी के 50 भी आए हैं, लेकिन सबको जोड़ोगे और 22 का भाग दोगे तो वो औसत होता है, उसको कहते हैं औसत, तो वो 45 है। लेकिन बच्चों उन सबका जोड़ क्या रहा होगा, तो 45 गुणा 22 रहा होगा, कि हर किसी के हिस्से में 45 45 45 आ रहे हैं, तो सब टोटल कितना रहा होगा, इसलिए गुणा करते हैं। बेटा औसत होता है सबके हिस्से में बराबर बराबर। ठीक है बच्चों, सबके हिस्से में बराबर बराबर। देखिए बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं आप सही कह रहे हैं सर, तो आप जिसका बहुत अच्छा मैथ्स है वो बुरा क्यों मान रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ लड़कियों का ऐसा है, हम जब 12th में पढ़ते थे मैथ्स में पीसीएम में, तो भैया एक लड़की थी नाम था पूर्णिमा, वो सबसे ज्यादा ही होते थे उसके मैथ्स में, हमने उसको कभी नहीं काट पाए। क्या कर सकते हो आप, तो अपवाद भी तो होती हैं, आप अपवाद हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के तो 22 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 45 है, तो 22 का योग ये है। यदि पहले 10 परीक्षार्थियों के औसत अंक 55 है और अंतिम 11 के 40 हैं, अंतिम 11 के 40 हैं, तो 11वें परीक्षार्थी के प्राप्तांक बताओ। तो बच्चों आप खुद देखो, टोटल 22 जने हैं, पहले 10 का ये अब तक हो रही थी 4 5 6 में बात, अब हो रही है ज्यादा में बात। अब तक ABC ए बी का दे दिया तो वहां समझ आ रहा था, तो बेटा 22 में अब अगर 10 का दे दे तो 10 का क्या करूंगा, 10 का योग निकालूंगा सर। बेटा वो बात समझ में आ गई, तो ये सवाल अब कुछ नहीं लगेगा आपको। ऊपर कितना आएगा मुझे नहीं पता, 22 पंजे 110, 11 हासिल का, 22 चौके 88 और 11 99, 990, और मैं यहां जोड़ूंगा तो 550 आएगा बच्चों। बिल्कुल, यानी 22 का योग 990 था, 22 का योग 990 था, और बच्चा 10 का योग 550 है। बिल्कुल, तो 10 का योग 550 है, अंतिम 11, अंतिम 11 मत मत करो मत करो, ठीक है, अंतिम 11 बच्चों, अंतिम 11 के 40 होंगे, अंतिम 11 के 40 होंगे। तो बेटा वो खुद कह रहा है अंतिम 11 का, देखिए शुरू के 10 का ये है, पहले 10 का, और अंतिम 11 का, अंतिम 11 का योग, अंतिम 11 का योग क्या होगा, तो बेटा अंतिम 11 का था 11 गुणा 40, तो 440 था कि नहीं था, जी बिल्कुल 440 था। पहले 10 का ये था, अंतिम 11 का ये है, तो टोटल 21 का हो जाएगा कि नहीं, ये पहले 10 का अंतिम 11 का। बेटा बीच में एक संख्या बच गई अभी, पहले 10 अंतिम 11,
बीच में कौन सी बची, पहले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर लास्ट के 11 है, तो एक बीच में रहेगी 10 के बाद की, कौन सी होगी, वो 11वीं। तो वो 11वीं कैसे आएगी, इनको जोड़ लो, ये 21 का हो जाएगा, ये 22 का है, 22 के में से 21 का घटा दो, वही 11वीं बचेगी कि नहीं, क्योंकि देखो टोटल 22 डंडे खींचो, टोटल 22 डंडे खींचो, जिनको कम समझ में आ रहा है वो ध्यान दे, टोटल 22 डंडे खींचो, तो 22 में से पहले 10 का, तो एक 11वां डंडा बच जाएगा, बाद के 11 का एक बीच का डंडा बच जाएगा, वो होगा 11वां। तो उस 11वें का मान कैसे निकलेगा, 22 के में से 21 का घटा दो, तो बेटा 11वां क्या होगा, वही तो पूछ रहा है, 11वां क्या होगा, तो 11वें का मान होगा 22 का योग, योग माइनस माइनस 10 + 10 + 11 का योग। ठीक है बच्चों, 10 + 11 का योग, 22 का योग 990 है, 990 है, और 10 का क्या है 550, और 11 का क्या है 440, यही तो बोल रहा है। तो 990 माइनस 990 ही आ गया वो तो बेटा ये तो 0 ही आ जाएगा, तो 11वें को 0/0 मिला है बच्चों, 11वें परीक्षार्थी को 0 ही मिला है, 0 ही मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आप सबको सारी बातें समझ में आ गई, मैं बहुत सिंपल वे में करवा रहा हूं बच्चों, कि भैया 22 का ये दे रखा था, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दें। सर मॉक टेस्ट में 150 और बुक के प्रैक्टिस सेट में 190, क्या ऐसे क्यों है, बुक का प्रैक्टिस सेट में कौन से में 190 यार, बुक में तो भी नहीं दिया हमने, देखिए इतने 150 ही आते हैं बेटा, 150 ही क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं जिनको कम समझ में आया है, ठीक है। तो एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 45 है, तो 22 × 45 ये योग हो जाएगा बच्चों, ये 22 का योग हो जाएगा, करना ही है। तो अब इनमें 22 में बेटा सोच के देखो, आपके पास 22 लोग खड़े हैं, 22 परीक्षार्थी हैं, ये बैठे हैं क्लास में, उनमें से पहले 10 गिनूंगा तो उनके 550 नंबर बन जाते हैं, और बाद के बैठे 11 गिनूंगा तो बेटा टोटल मैंने 21 तो गिन ही लिए, उनमें से उन 22 में से 21 तो गिन ही लिए, एक बच्चा बच गया बीच में, पहले 10 भी आ गए, बाद के 11 भी आ गए, तो बाद का भी कवर है, पहला भी कवर है, तो एक बीच में 11वां बच्चा बच गया, उस 11वें के क्या होंगे, इन 22 के में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, क्योंकि ये 21 का है, बस यही किया है मैंने, वही बात समझाई है। ठीक है, ऊपर ऊपर दिखा ना, ऊपर 10वें परीक्षार्थी का क्या कह रहा है, सर अगर 10वें परीक्षार्थी के पूछे तो बेटा पूछ ही नहीं सकता, ना हम निकाल सकते हैं, पेपर में लिख के आ जाना आंकड़े अपर्याप्त, 10वें के निकाल ही नहीं सकते, ना 9वें के निकाल सकते, ना पहले के निकाल सकते हैं, सिर्फ एक के निकाल सकते हैं जो बच रहा है। ठीक है, चलिए सर, पर सर मुझे एक ही अच्छा लगी रहती है, एक इच्छा लगी रहती है, अंकित भाटी सर की बात हो जाए प्लीज, हो सके तो बात, बेटा बात तो मैं रोज कर रहा हूँ ना आपसे, 1 घंटे आके, हर किसी, अब हो गई आपसे बात, चलो ठीक है। तो कुल मिला के आपसे बात भी करेंगे, आपसे मिलेंगे, गले मिलेंगे, और बताओ, बस आप एक बार वर्दी लेके आ जाओ, इस बार वर्दी की इच्छा हमारी पूरी कर दो, हम आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, ये सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 का 38 है, क्या सेम क्वेश्चन नहीं है बेटा, 5 का देखो 1 2 3 4 5 थोड़े हैं तो मैं डंडे खींच के दिखा सकता हूं, 5 का आपको दे रखा है, 5 का योग करिए आप सबसे पहले, 5 का योग 65 × 5 यानी 325, ठीक है बच्चों यही आएगा, तो यानी पांचों का योग आपको पता चल गया। अब इनमें कहता है पहले 2 का योग, पहले दो का योग, तो पहले 2 कौन से होंगे, इन 2 का योग, इन 2 का योग क्या होगा, अगर औसत 81 है तो 81 × 2, 162 हो गया पहले 2 का। अब कहता है अंतिम 2 का, अंतिम 2 का योग क्या होगा, अंतिम 2 का योग आप खुद बताओ बच्चों, औसत 38 है तो 38 × 2 यानी बच्चों 76, यानी ये लास्ट के 2 का भी पता है 76 है, इन 2 का भी पता है 162 है, तो बेटा ये तीसरी का पता चल जाएगा, इन पांचों के में से इन 4 का घटा दो, वही तो करूंगा, तो बेटा तीसरी संख्या कैसे आएगी, तीसरी कैसे आएगी, 5 का योग माइनस 4 का योग, माइनस 4 का योग, अगर 5 का योग देखूं तो कितना था 325, और 4 का कितना होगा
162 प्लस 76, क्योंकि 2 का ये 2 का ये, तो कुल मिला के कितना बन जाएगा बच्चों? 325 माइनस, अगर मैं जोड़ूं तो 6 2 8, 7 6 13, और ये 238। 238 अगर घटाएंगे, 15 में से 8 गए तो 7, 7 तो एक ही जगह आ रहा है, और बेटा 31 में से 23 गए तो 8, 87। 87 आप सब बच्चों का उत्तर आराम से आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? बहुत सही से क्लियर हो गया होगा। बेटा ये जो लैंग्वेज लिख रहा हूं, ये सब खुद बना सकते हो आप, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आंखों ही आंखों में ये सवाल आगे आपके हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, 11वें सवाल पे आते हैं। अब आ गया बाहुबली सवाल, जिसके लिए मुझे ये समझाना पड़ रहा था, सारा बेस बनाना पड़ रहा था। तो बेटा ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, एक बात समझना बच्चों, 13 संख्याओं का आपको एवरेज दे रखा है, 13 का ये रहा, इनमें पहली 7 का और अंतिम 7 का दे रखा है, तो इसमें 7वीं संख्या बताओ। तो बेटा देखो, बच्चा ये सोचता है 13 का तो दे ही रखा है, इसको 7 और 5 का देना चाहिए था, 12 का देना चाहिए था, तब आती है एक संख्या। ये तो 14 का, 14 कहां से लाएंगे 13 में से? बच्चा ऐसे सोचता है। तो बच्चों ये ऐसे कहना चाहता है कि जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं आपको इसका इंटेंशन बताता हूं, ये क्या कहता है। तो ये कहता है पहली 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहली 7 ये रही, इन 7 का अलग दे देगा, और कहता है अंतिम 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बीच की संख्या है ना, इसको ये 2 बार ले लेता है। तो यानी जो 14वीं संख्या आई है, पहली 7 और बाद की 7, तो जो 14वीं है, वो 14वीं कौन सी है पता है आपको? ये बीच वाली ही है, पहली 7 और बाद की 7। तो यानी 14 कहां से हुई? तो 14वीं बच्चा, जो 14वीं है ना, तो 14वीं कौन सी होगी? 14वीं बीच वाली होगी हमेशा, बीच वाली, क्योंकि वो ही 2 बार जुड़ी है, बीच वाली 2 बार जुड़ गई, इसलिए जो 14वीं संख्या है ना, वो बीच वाली ही होगी। और बीच वाली का नंबर क्या है? 7वां ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए बीच वाली को ही पूछता है। 2 बार जुड़ी है, वही है। तो इसका मतलब बच्चों 14 के योग में से मैं 13 का योग घटा दूंगा, तो 14वीं आ जाएगी कि नहीं? 14वीं है कौन सी? बीच की। कितनी आसान कर दिया बच्चों, सुनो तो सही। अरे भाई ये 14 का दिया है, ध्यान से सुनो कि ये 14 कहां से आ गई? संख्या तो 13 ही थी, तो जो 14वीं आई है ना, वो बीच वाली है, और बीच वाली तो 7वीं हुई ना बच्चों, कायदे में तो हाँ 7वीं ही है। ध्यान से सुनो अब बेटा, अब 14 के योग में से 13 का योग घटा दूंगा, तो जो 14वीं है ना, वही आपका उत्तर है, वही करना है आपको बस। तो बस हो गया सवाल बच्चों। तो देखिए, अब मुझे क्या करना है? 14 का योग माइनस 13 का योग। जब भी ऐसा सवाल आएगा जहां बीच की 2 बार जुड़ेगी, तो आप 14 का योग, यानी बेटा उन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 7, 14 का योग माइनस 13 का योग, वो बीच वाली ही आ जाती है। तो बीच वाली मतलब 7वीं। ठीक है बच्चों, तो 14 का योग कहां से लाऊं? पहली 7, पहली 7 का योग माइनस अंतिम 7, ओ सॉरी प्लस अंतिम 7 का योग, यही तो है 14 का योग बेटा। पहली 7 का योग माइनस अंतिम 7 का योग माइनस 13 का योग, यही तो है 14 का योग। पहली 7 का प्लस अंतिम 7 का योग, वही तो 14 का योग है। तो अब आप देखिए, पहली 7 का क्या होगा सर? 7 गुणा 63, 63 गुणा 7, पहली 7 का, प्लस अंतिम 7 का क्या होगा बच्चों? 7 गुणा 70। बच्चे लोग रटते हैं इस फॉर्मूले को, और मैं आपको समझा रहा हूं। और बेटा माइनस 13 का योग 13 गुणा 68, ये लीजिए। सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है बच्चों, इसी को बोलते हैं बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या, बीच वाली निकालने का फॉर्मूला है ये। 7वीं तो बैठेगी 13 में बीच की, बीच ऐसे आएगा। तो बेटा 7 या 21, 7 छिंगे 42 और 2 44, 441,
इसको जोड़ूंगा तो 490, इनको घटाऊं 13 8 104, 10 हासिल के 13 78 884। ठीक है बच्चों, अब मैं इनको जोड़ूं तो ये बैठता है 1 9 4 13 का 3, 4 4 8 1 931 माइनस 884। अगर इसको मैं घटाऊंगा बच्चों तो क्या आएगा, 16 और 31 47, 47 ये रहा उत्तर, ये रहा। सब कुछ इतना आसान हो सकता है अगर आप देख पाते हो, समझ पाते हो। कमेंट नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने बंद किए हैं। ठीक है बच्चों, सब कुछ बहुत आसान हो सकता है अगर आप चाहो तो ये सवाल समझ में आ गया? बिल्कुल। तो बच्चों अगर ये सवाल समझ में आ गया तो अगला सवाल बिल्कुल ऐसे। बेटा मैं एक सवाल को कई कई बार वहीं बता देता हूं, आपको कई बार कहने की जरूरत भी नहीं है। पिछले सवाल और इसमें अंतर ये था बच्चों कि इसमें जो बीच वाली है ना, वहां तो बीच वाली को छेड़ा ही नहीं था, यहां बीच वाली को 2 बार छेड़ा गया था, बस ये अंतर था पिछले और इसमें। वहां तो बीच वाली बताए पहले ही 2, 5 में पहले ही 2, अंतिम 2, बीच की को छेड़ा ही नहीं। यहां बीच की को 2 बार लिया, ये फर्क है। ठीक है, वहां तो वो 5 बन रही थी, वो 4 बन रही थी, यहां उल्टा 6 बन गई है लास्ट वाली। वो पहले 5 और 4 और अब 5 और 6, फिर नीचे वाली ज्यादा हो गई, ये बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये सेम क्वेश्चन है? ये सेम क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ऐसे ही करना है जो अभी कराया है। ये आपका HW है बेटा, ये आपका HW है। क्या आप इसे कर पाएंगे? क्या आप इसे कर पाएंगे? बस यूं बता दो। लव यू सर। अब तो बेटा लड़कियां भी बोल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि अब कोई देख नहीं पाएगा किसी का कमेंट। ठीक है, थैंक यू बेटा, ये आपका प्यार ही है जो आपको इतनी सुबह सुबह मुझे जगा के और बहुत अच्छा समझाने को मजबूर करता है। मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, पर मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, बस। और मैं ऐसा बहुत अच्छा पढ़ाना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो मेरी इस क्लास में सुबह उठकर बैठा है तो उसको समझ में आना ही चाहिए, बस। देखिए बच्चों, अब मैं ये देखता हूं कि 19 परीक्षणों का औसत 19 गुणा 24 होगा, और 10 का 17, और बाद की 10 का ये, तो 20 का योग माइनस 19 का योग बीच की आ जाएगी बेटा, क्योंकि 19 में पहली 10 बाद की 10, 20 कहां से आ गई? बीच की को 2 बार लिया है, और वही तो पूछा है, बीच वाली बताओ। तो बीच की कैसे निकालते हैं? आपको पता लग गई ना बच्चों, 20 का योग पहली 10 माइनस बाद की 10, ओ सॉरी प्लस बाद की 10, बाद की 10 माइनस 19 का योग, यही तो करना है ना। पहली 10 प्लस बाद की 10, पहली 10 क्या होंगी? 170, बाद की 10 क्या होंगी? 240, माइनस 19 गुणा 24, 19 गुणा 24। फटाक से कर दो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 7 4 11 का 1 2 3 410, 19 चौक 76, 7 से 19 दूनी 38 और 45। तो देखो बेटा, अब आपने देखा 410 माइनस 456, ध्यान रहे पहले 20 का योग होना चाहिए, बाद में 19 का। बच्चे लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा है तो ये कम को घटा देते हैं, नहीं। अब इस बार माइनस में आ रहा है उत्तर, चेक कर लो, माइनस का 46, माइनस का 46। तो आपको माइनस का भी समझ में आ गया कि माइनस क्यों आ रहा है। बेटा पहले 20 के योग में से 19 का ही घटाना है, याद रखना हमेशा। 20 के में से 19 का घटाना है, 19 के में से 20 का नहीं। जो बच्चे रटते हैं ना उनको ही समझ नहीं आएगा माइनस क्यों आया, और जो समझते हैं ना उनको समझ आ जाएगा एकदम से कि माइनस क्यों आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, रीजनिंग की वर्कशीट दिया करो। अच्छा ऐसा कह रहे हो, तो रीजनिंग की वर्कशीट नहीं जाती है, चलो मैं रीजनिंग का भी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छे, तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया। लव यू ऑल बच्चों, इतने सारे मैसेज होते हैं लव यू के, तो बहुत बढ़िया बच्चों, आप सबका प्यार, आप सबको बहुत सारा प्यार। और फिर हम कल मिलते हैं बच्चों, फिर से कल नहीं, अब मंडे हमारी क्लास होगी एवरेज की कंटिन्यू। आज का जितना पढ़ाया एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब बच्चों आगे लैंग्वेज के क्वेश्चन ही चलेंगे, एज के, वजन के, इस तरह के क्वेश्चंस, परिवार के, तो उन सबको भी हम धुएं में उड़ाएंगे। फिर आपके क्रिकेट वाले सवाल चलेंगे, धुएं में उड़ाएंगे। बस हो गया बच्चों सवाल। ठीक है, ओके, नमस्कार, बाय बाय।